कह रहा है यदि एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम अर्थात S1 का मतलब जानते हो, S1 दिया है तो यानी उसको A1 भी बोल सकते हो, क्योंकि प्रथम पद का योग क्या होता है। अच्छा थोड़ा सा बताओ, यानी एक का योग क्या होगा, एक ही होगा, तो या तो इसको हम लोग S1 बोल सकते हैं या इसको A1 नहीं बोल सकते हैं जी। तो वही वहाँ बात लिख दिया है कि S1, तो S1 बराबर A1 बराबर 1। क्यों, एक का योग 1 होता है, दो का योग 2 होता है, तो दूसरा पद भी बोलेंगे और दूसरा योग भी बोलेंगे ना। और तब कहता है कि प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी दो पदों का योग यानी S2 निकालना है, दूसरा पद क्या है मैंने A2 निकालना है। इसी प्रकार तीसरे यानी तीसरा भी वही करना है कि तीसरा का मतलब A3 निकालना है, S3 भी निकालना है, और 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। चलो एक एक करके पहले लिखते हैं। यानी पहला दे दिया प्रथम n पदों का योग, यानी n पदों का योग मतलब Sn ना जी, Sn बराबर दे दिया 4n माइनस क्या दे दिया है, n स्क्वायर दे दिया है। अब कहता है इसका प्रथम पद, ऐसे प्रथम पद निकालने के लिए बताओ हम S1 लिख सकते हैं, तो n के जगह पर क्या हो गया 1, तो 1 हो जाएगा। तो बताओ 4 n के जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 माइनस n यही ना है जी, तो 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी इसमें गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा जी, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 3। अच्छा ये S1 है तो क्या हम लोग A1 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर पहला का योग पूछेगा जो संख्या दिया वही ना संख्या हो जाएगा जी। अब देखो क्या कह रहा है, पहला पद तो निकल गया, पहला पद भी निकल गया और पहला योग भी निकल गया, कितना हो गया जी 3 हो गया। इसका प्रथम पद तो निकल गया, प्रथम दो पदों का योग है, मैंने क्या निकालना है S2 निकालना है, क्या निकालना है जी S2। तो बताओ 4 और n के जगह पर क्या हो जाएगा जी 2 और माइनस 2 का क्या हो जाएगा जी होल स्क्वायर। देखो ये n के जगह पर क्या रखेंगे 2 ना। अब बताओ तो यानी 4 दूना क्या हो जाएगा 8 और माइनस 2 दूना 4 यानी 4, यानी दो पदों का योग कितना हो जाएगा 4। आप पूछ रहा है कि दूसरा पद क्या होगा, ये तो दो पदों का योग ना है जी। आप पूछेगा दूसरा पद का मतलब क्या होता है A2, क्या बोला जी A2। तो A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, S2 में से S1 में घटा देंगे ना जी, तो क्या निकल जाएगा A2 निकल जाएगा ना। अब बताओ S2 का मान कितना है 4 उसका S1 का मान कितना है 3, तो घटा देगा तो क्या होगा 1, यानी हमारा मतलब A2 निकल गया, मतलब दूसरा पद क्या हो गया जी 1, और पहला पद 3 है, दूसरा पद क्या निकल गया 1, हमारा S2 यानी जो दूसरा पद का योग कितना है 4 है। अब कहता है दूसरा पद भी निकल गया, कहता है इसी प्रकार तीसरे यानी तीसरा भी पदों का योग निकालना है, तो S3 लिखेंगे ना। अब बताओ यही मान हम लोग को जो दिया है, तो 4 गुना क्या लिखेंगे 3 और माइनस 3 का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे ना जी। तो 4 3 12 और माइनस 3 3 का 9, घटेगा तो क्या हो जाएगा 3, यानी 3 पदों का योग कितना है जी 3। लो 3 पदों का योग भी क्या है 3 है। तब कहता है तो बताओ ना तीसरा पद तो निकालना पड़ेगा ना जी, तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा S3 में से क्या घटाएंगे S2 घटाएंगे ना जी, तो क्या निकलेगा जी तीसरा पद निकल जाएगा ना। A3 का मतलब तीसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद, S3 का मतलब होता है तीसरा पदों का योग, S2 का मतलब होता है दूसरा पदों का योग। अब बताओ S3 का मान हम लोग को कितना आया है जी 3 और माइनस S2 का, देखो S2 का मान कितना है 4 और घटेगा तो -1, यानी तीसरा पद का मान क्या है -1 है। अब जानते क्या कह रहा है कि 10वें पद और nवें पद का मान ज्ञात करना है, तो 10वां पद का मान ज्ञात करने के लिए पद का निकालेंगे तभी ना 10वां से घटाएंगे जी, तो लिखेंगे S9, क्या लिखेंगे S9, और वहीं बताओ 4 गुणे 9 और माइनस 9 का होल स्क्वायर हो गया ना। तो 9 चौका क्या हो जाएगा 36 और 9 5 6 हो जाएगा तो 5 और यहाँ बचेगा 7 में से माइनस क्या हो जाएगा जी 45, यानी 9 पदों का योग कितना हो गया -45। तो 10वां पद का योग निकाल लो पहले तब ना घटाएंगे जी। 10वां पद का योग क्या हो जाएगा 4 गुणे 10 है ना जी, n के जगह पर क्या हो जाएगा 10 और माइनस 10 का होल स्क्वायर। अब बताओ 4 दहिया 40 और माइनस 2 दहिया 100, यानी घटेगा तो -60, यानी 10वां पद का भी योग निकल गया कितना -60। तो 10वां के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ना यहाँ
यानी 10वां पद निकालने के लिए एस 10 में से क्या घटाएंगे, एस 9 घटाएंगे ना, यही ना। 10वां पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी एस 10 में से एस 9 घटाएंगे। एस 10 का मान क्या निकला है, -60, देखना है ध्यान से। अब माइनस है तो माइनस दे दो। एस 9 का मान क्या निकला है, -45 ना। तो देखो यहाँ लिख दो -45। अब बताओ कि -60 आई माइनस में क्या आ जाएगा, +45 आ घटेगा तो -15। लो यानी 10वां पद भी निकल गया कितना जी, -15। यानी 10वां पद जब निकल गया -15 तो क्या करना है, nवें पद निकालना है। तो nवें पद निकालने के लिए ये बताओ, पहले ही हमारा एन निकल गया ना, तो यही ना nवां पद है कि एन का मतलब एस nवां पदों का योग। nवां पद का योग क्या दिया है, 4n - n², ये ना दिया है। nवां पद का योग जब दे दिया है तो हम लोग हमेशा एगो अधिक में से एगो कम ना घटाते हैं जी। तो क्या करते हैं कि एस n - 1 में पहले इसका मान निकालेंगे और तब इसमें हम घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि 4, अब बताओ n की जगह पर क्या आ गया, n - 1, तो ये n की जगह पर लिखेंगे n - 1, आई माइनस दे दो। अब इसके n² की जगह पर क्या होगा, n - 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया ना। अब n है तो वही n का मान पुट करेंगे। बताओ यहाँ 4n, इसमें गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा। ये माइनस रखो अभी, ठीक है। अब n - 1 का होल स्क्वायर का मतलब होता है n² -2n प्लस क्या हो जाएगा 1। अब देखो 4n जानते हैं क्या है, a - b का होल स्क्वायर पर तोड़े हैं तो -4 माइनस, अब इसको क्या करो बाहर निकालो तो n² हो जाएगा। ई माइनस क्या हो जाएगा, +2n, ई माइनस प्लस हो जाएगा -1। अब बताओ इसमें क्या करते हैं, इस 4n है आई 2n है, दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6n। अब -1 है -4 है, -1 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -5। अब माइनस n² हो गया ना। अब निकल गया यानी एस n - 1 भी निकल गया। हमको निकालना है nवें पद का योग निकालना है। तो क्या करेंगे, इतना में से इतना को घटा देंगे तो हमारा nवां पद निकल जाएगा, यानी nवां यही ना निकलेगा जी। तो क्या करेंगे, Sn - Sn - 1 को घटा देंगे तो nवां पद हमारा निकल जाएगा। तो बताओ इसका मान यहाँ दिया हुआ है कितना, 4n - n²। आइए माइनस यहाँ है, इसका मान दिया हुआ यहाँ इतना दिया ना। तो क्या करते हैं, तो सीधे एक बार ना माइनस को कर लेते हैं, 6n हो जाएगा। आई माइनस क्या हो जाएगा +5, आई माइनस क्या हो जाएगा +n² हो जाएगा ना। अब बताओ ये n² से n² कट जाएगा। अब देखो ये -6n में से +4n घटेगा तो क्या हो जाएगा -2n +5। लेकिन हम इसको सीधा कर देते हैं 5 -2 को इधर ले आते हैं, 2n को इधर ला देंगे ना। यानी हम लोगों का nवां पद भी निकल गया, 5 माइनस क्या निकल गया 2n। यानी ये पूरा जितना भी क्वेश्चन इसमें पूछा था ना सर निकल चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पूरा क्या हो समझ में आया होगा। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य, मतलब 40 जानते हो, n दे रहा है 40 कह रहा है ना 40 को तो n दे दिया, लेकिन किससे भाग होना चाहिए जी, 6 से, यानी 6 से भाग लगना चाहिए। यानी 6 का जानते हो, इसमें सिंपल 6 का पूरा पारा पढ़ लो, ठीक है। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 6 24 रहने दो। अब इतना ही रहने दो। 40 को पद ना 40 हो ना पद है जी, 40 पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है, योग, यही ना सवाल हो गया। अब बताओ ये सब एपी में ना है, किस में है, एपी में है। ए बराबर बता दो क्या हो जाएगा 6 और डी बराबर 12 में से 6 को घटा दो तो क्या हो जाएगा 6। nवां बराबर दे दिया कितना 40। क्या निकालना है जी, ऐसा निकालना है ना। तो चलो निकाल लेते हैं, बता दो। Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 इंटू क्या हो जाएगा d। अब बताओ nवां दे दिया है कितना 40/2 यानी n दिया हुआ है, और 2a कितना 6 दूना 12 प्लस ये हो जाएगा 40 में से घटा 39, और 39 में कितना से गुणा करेंगे 6 से करेंगे ना। अब बताओ जब 6 से गुणा करेंगे तो कट जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब 12 प्लस 9 × 6 = 54, 5 और 6 × 18 5 कितना होता है
23। अब बताओ 20, अब इसको गुणा कर देना है दोनों को जोड़कर, तो हो जाएगा 6, आई हो जाएगा 4, 246 हो जाएगा ना। इसमें गुणा कर देते हैं तो 2 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4, यानी 49 क्या हो जाएगा जी 20। यही पूछबे किया था, कह रहा था ना कि 40 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा, तो 40 धन पूर्णांकों का योग जानते हो क्या होता है 4920। यही हम लोग का राइट आंसर। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। मतलब 8 के प्रथम का मतलब समझते हो, 8 का पहाड़ा क्या कर देना है, पढ़ देना है। जानते हो कितना बार पढ़ना है, 8 का 8 8 9 16, 8 3 24 7 चौका 32। इसी तरह ना 15वां बार तक पढ़ना है, यानी 15 पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। जैसे अभी पहला सवाल जो बना था ना, वही सवाल ये भी है। तो ये बराबर क्या लिख देंगे जी 8। ए का मतलब जानते हो क्या होता है, प्रथम पद होता है। या डी बराबर हो जाएगा 16 में से को 8 को घटा दो तो क्या हो जाएगा 8, और एन दे दिया है कितना जी 15। क्या निकालना है, एस एन ज्ञात करना है, यानी जोगफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब बताओ n कितना दिया है 15, 15/2 इंटू ए का मान दिया हुआ 8, 8 दूना क्या होता है 16, प्लस ये 15 में से 1 घटा दो 14, 14 गुणे 8 कर दो, हो जाएगा ना जी, यही ना है। तो 15/2 इंटू 16 प्लस ये हो जाएगा 14 8 112, 112 ना होता है जी। अब देखो क्या हो जाएगा, यानी 15/2 गुण है, इसको गुणा कर देगा, जोड़ देगा, इसमें गुणा कर दो तो हो जाएगा 6 2 8, 1 1 2, यानी 128 हो जाएगा ना। अब क्या कर दो, इसको कटा दो, 2 6 12, 2 4 8, यानी 64 गुणे क्या हो जाएगा 1560, यानी 64 में 15 से गुणा करेंगे तो 960। यानी जानते हो क्या बोला कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 15 गुणजों का योग कितना हो गया 960, यही हम लोग का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जानते हैं, पहले बीच का देख लो। बीच का मतलब होता है कि जो पूछा उसको छोड़ दो, ये जो पूछा इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। जैसे बोलेगा तक तो 0 को भी लेंगे और 50 को लेंगे। ऐसे मैंने वीडियो भी बनाया था कि अगर के बीच बोलेगा तो जो संख्या के बीच बोलेगा उसको संख्या को क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो बताओ ये 0 के बाद से अगला विषम संख्या क्या आने वाला है, 1 आएगा ना। उसका अगला विषम संख्या क्या आने वाला है, 3, उसका अगला संख्या 5। अब बताओ इसी तरह डॉट डॉट अंतिम विषम संख्या क्या आ जाएगा 49। अब 49 आ गया तो पूछा है, जानते हो क्या, ये सब जितना भी संख्या दिखाई दे रहा है ना, इसी संख्या का ना योग ज्ञात करना है। तो पहले बताओ, यानी प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा 1, और डी बराबर 3 में से 1 घटा दो क्या हो जाएगा 2, एन जानते हो क्या हो जाएगा 50 को संख्या तो उसमें से आधा ना संख्या विषम हो जाएगा जी। तो क्या हो जाएगा 50 का आधा 25। यानी अब हम लोग को निकाल लेना है एस एन निकाल लेंगे। तो जानते हो एस एन कैसे निकलेगा, यानी एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा डी। अब बताओ कि n हम लोग को दे दिया है 25/2 इंटू a का मान दिया है 1, तो 2 न हो जाएगा जी। n दिया है 25, 25 में से घटाओ 24, 24 में 2 से गुणा कर लो, d का मान 2 न दिया है। तो 25/2 जानते हो इसको यहीं गुणा कर लेते हैं, क्योंकि जोड़ का इसको जोड़ देते हैं। ये दोनों को गुणा करो, 4 दूना 48, 48 से 2 जोड़ दो 50, 50 दूना 25 दूना 50, 25 गुणा 25 करेगा तो दोनों का 625 हो जाएगा गुणा करने पर। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी 0 से लेकर 50 के बीच में जितना भी संख्या आएगा ना विषम, उसका जोड़ने के बाद से हमारा आ रहा है 625। यही हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा।